यहाँ पे मूंगफली और 5 रुपए के सिक्के की लड़ाई हो रही है। तनु तनु ईशु गंदी बात दीदी है ना। ईशु इधर देख ना, इधर देख ईशु, इधर देख, इधर देख, इधर देख उसको तो एक देगी वो। तनु छोटी छोटी है वो तो कोई बात नहीं, तुम बहुत छोटी है ना। दे दे ईशु, लो 2 दे दो दीदी को। 2 दे दो दीदी को। हाँ मेरे पापा मेरे पेन चुरा लेते और फिर जेब में रख लेते, कहते ये तुम्हारा कब था, ये तो मेरा ही है। हाँ जी, मेरे पापा भी करते हैं। अब कल ही पेन दिया था मैंने, आज मांग रहे तो जाने कौन कौन से वैरायटी के पेन लाके दे रहे हैं, मेरा पेन ही नहीं दे रहे हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ गया। कुत्तन ने ले, कुत्तन ने। तनु छोटी है वो यार, तो छोटी नहीं है। तुम मेरे से कितनी चीजें ले लेती हो। मैं कभी रोती हूँ? तुम्हें 5 चीजें, उनमें से भी 4 ले इंसान। तुम्हें 2 और मिल जाएगी तुम्हें। छोटे बच्चों की तरह हरकतें करती है। ये नहीं देती है, कहती है तू भी नहीं देती। किसने का नहीं देती है? किसने का नहीं देती है? मैंने कहा। हाँ वो तुम तो कहोगे बहुत, अब झूठ तो बोलेगी, नहीं देती है। उधर का भी छिन जाता है मेरा, उधर का भी छिन जाता है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे मस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कैसे बच्चे लड़ते हैं। एक मूंगफली के पीछे तनु और ईशु में लड़ाई हो गई। अब वो दिव्या से कह रही थी तू भी तो बड़ी है, तू मुझे नहीं देती। अब ईशु का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये पड़ जाता है तू छोटी है। और उसको मूंगफली दी भी, वो भी बेचारी की सारी गिर गई। तो वो इस बात पर गुस्सा हो रही थी, हंसी आ रही थी कि मेरे को दी और वो भी गिर गई। तो इन दोनों में इस बात पे बहस हो रही थी। और एक बहस ये हो रही थी कि इनके पापा बच्चों का पेन ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं ये पेन मेरा है। तो कह रही थी पापा बहुत बड़े पेन चोर हैं, मेरा पेन चुरा लेते हैं। मम्मी अब तो जरूर लगाना। हम जा रहे हैं हमारी मौसी के घर और जे इनसे अपनी चोटी नहीं कर मिल रही है। बूढ़े की चोटी इतना करनी पड़ती है और क्या। अरे यार गाइस एक बात बताओ, आपको मेरे गर्दन मत घुमा। आपको मेरे हाथ पे, आपको मेरे चेहरे पे कहीं झुर्रियां नजर आ रही हैं? तो क्या चेहरे और हाथ पे झुर्रियां दिखने से ही बूढ़े होते हैं? और क्या। अच्छा तो तुम तो बूढ़ो करी हो, इतनी सड़ी भूसी। अच्छा और क्या। अच्छा कौन होता है? फल सब्जी होती है। आप बोलो। तन्नू है ना सड़ी, नहीं सड़े बोलते डॉक्टर बोलते जो बिल्कुल बिस्तर पड़े रहते हैं। तो हम बिस्तर पे कहाँ, हम तो तुमसे ज्यादा एक्टिव हैं। मम्मी मम्मी कौन ज्यादा काम करता है? ले 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 ले। ओह माय गॉड। ओ भाई मम्मी कौन ज्यादा काम करता है? तुम करती हो, तुम करती हो, तुम ज्यादा एक्टिव हो। गर्दन ज्यादा हिलेगी ना तो हम यहाँ परमानेंट रोक देंगे तुम्हारी। रोक दो मम्मी। परमानेंट तो रुकी हुई है। ओ मम्मी तक गई मैं। तुम यहाँ 25-30 रोटी खाती पर मौसी घर मत खाना। 25-30 पेन वगैरह रखे? हाँ रख लिए भैया। मौसी दुखी हो जाए। अरे बाबा बट्स का मैंने तुझे दे दिए थे, मुझे नहीं पता। ये देखो इन्हें तेरे से जैकेट नहीं पहनी जा रही ना। इन्हें बहुत गर्मी छा रही है। एक मारी रड्डा तभी सर। तुझे जाएंगी भी नहीं, तुम जाओ। अरे यार जैकेट इतनी मोटी मोटी पहनी तू। नहीं पहनी ना? पहनी है, पहन तो रही है। क्या है? हड़काती रहती है फालतू में पापा। कुत्तों का ही हड़काते हमारे यहाँ। इतनी मोटी मोटी अरे यार झाड़ मार दे। मोटी लगूंगी। हाँ ठीक है। ना तुम मोटी को पतली हो, एक कुत्ता खाती हो, कहाँ जाता है वो? 1 क्विंटल। ओ माय गॉड 1 क्विंटल तो दिव्या जल्दी करो।
तो चलो ना, मुझे चिल्लाए पड़े और खुद यहाँ खड़े हो आप। तो वो चार्जिंग वाली को तूने ले ली है? मोटरसाइकिल नहीं है पापा ने, ले लिए स्कूटी। स्कूटी पे सब बैठ जाओगे। चल सामान अब देख कितनी अच्छी लगी एकदम से। हाँ, लगी नहीं लगी जानवर? हाँ है। आ जा। चलो अच्छा सच्ची बता, अच्छी लग रही नहीं लग रही है? वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट हाँ ये अच्छी लग रही है। तुम झापड़ पड़ा ना, घूम जाओगी बता रहे। चार्जर कहाँ रखा तूने? अब मेरे ये- बैग में है भाई। अब तो यही करती रहना। तो मेरा फोन डाउन हो जाता तो अब तुम्हें पहले से वो नहीं कर सकती थी? इसको दिखा रहा था आपको। अब मेरे बैग में रखा है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। जाएंगे कैसे हम ऐसे बैठ इसको जा आगे रख दो। चल। फिर यहाँ पर ये बच्चे चल दिए थे मौसी के घर और ये जा रहे थे, स्कूटी पे बैठ गए थे। मैंने पहले इसको कहा भी था, मैंने बेटा स्कूटी पे कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग नहीं बैठ पाओगे, तो लेकिन आ गए थे और बैठ गए थे। बाय बाय कर रही थी, मैं समझा रही थी बेटा ट्रेन में पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे भेजना भी था। बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कभी वो अकेले ट्रैवल नहीं करेगा, तो इसलिए मुझे भेजना भी था, मेरी इच्छा भी थी। पापा तो उनके मना कर रहे थे, कह रहे तुम अकेले इतनी दूर कैसे भेज सकती हो, बच्चे जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा अरे क्यों नहीं भेज सकते, बच्चों जाएंगे तो अकेले सीखेंगे। डिपेंड होकर किसी के साथ जाओ ना तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं शाम के टाइम में आ गई थी यहाँ पे पूजा में, पड़ोस में पूजा थी, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में उन लोगों ने की थी, तो मैं वहाँ पे आ गई थी। ये थोड़ा सा क्लिप ईशू ने निकाला था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो उसने मन से निकाला है तो और फिर पूजा पाठ थी, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी तो सुनने गए, मन लगा, अच्छा लगा। वैसे तो घर में ही रह जाते हैं और इन दिनों में तो लेहाप गद्दों से निकलने का मन ही नहीं करता, सब उसी में समेट के रह गए हैं। क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए यहाँ पे बरेली में तो धूप भी के दर्शन भी नहीं हुए। अब एक दो जगह दूर दूर दिख रहे होंगे लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, और पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। उसके बाद ही बच्चे निकल गए थे तो मैं उनको समझा भी रही थी और थोड़ी देर बैठी थी वहाँ पे पूजा में थोड़ी देर क्या काफ़ी देर बैठे, 1.5-2 घंटे बैठ के आए थे तो मन भी अच्छा हो गया था। फिर यहाँ पे पूजा की ये कथा पूरी हो गई थी, सब लोग चढ़ा रहे थे, जो भगवान जी को पूजा कर सुनते टाइम उन्होंने पुष्प वगैरह दिया था वो सब चढ़ा रहे थे। और फिर इन्होंने बोला था कि हवन सामग्री बाकी लोग भी चढ़ा दें, जो लोग और भी कथा सुन रहे हैं, तो इसलिए बाकी लोग भी आ गए थे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आपको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो मैं इसको नया साल मानती नहीं हूँ, क्योंकि नया साल हमारा होता है चैत की जब नवदुर्गे शुरू होती है तब तो, लेकिन अब जब सब मान रहे हैं, सबने अंग्रेज़ों को स्वीकार कर लिया है तो हमको भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि सब उसको बधाई दे रहे हैं और हम अकेले ना दे के हम नहीं देते, हम इसको नहीं मानते तो लोग घमंडी समझ लेंगे, आपके सनातन धर्म की बात नहीं समझेंगे। तो इसलिए हम, और आज हमारी दिव्या और तनु दोनों जा चुकी है अपनी मौसी के घर। बहुत दिनों से मौसी का फ़ोन आ रहा था, दिव्या आ जाओ, तनु आ जाओ, तो बच्चों को तो बच्चे जा चुके, मौसी का फ़ोन आ रहा था बहुत दिनों से, तनु आ जाओ, दिव्या आ जाओ। तो दिव्या कह रही थी तनु की छुट्टी पड़ गई। दिव्या को तो अभी नहीं, को अपनी प्रिपरेशन कर रही है, कहीं नहीं जा रही है स्कूल में, लेकिन कहीं स्कूल की अब तो बड़ी हो गई, कॉलेज में कहीं नहीं जा रही। लेकिन तनु इसलिए वो रुक गई दिव्या कि उसको तनु की छुट्टियों के चक्कर में था। तो इशू तो नहीं गई है, इशू छोटी है, वो मेरे बिना नहीं रुकेगी। हाँ, दिव्या और तनु चली गई हैं, पहली बार मौसी के यहाँ गई हैं अकेले ट्रैवल करके। और इसलिए आज मेरा न्यू ईयर वाले दिन ब्लॉग भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं पूरे सुबह के टाइम में जो मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ उस टाइम में मैंने ब्लॉग नहीं डाला। और बच्चों को जब जा रहे थे तो मेरा लाइव लोकेशन शो हो रहा था, मैं बार बार उसी को देख रही थी। और मैं समझ लो 11 बजे तक मैंने कोई काम नहीं किया। जब बच्चे घर से निकल गए थे तो मैं कंटिन्यू उन्हीं की लोकेशन वॉच कर रही थी, या फिर फ़ोन कर लेती, लोकेशन वॉच कर रही थी, फ़ोन कर लेती। बेटा यहाँ तक पहुँच गए ना, तो अब पहली बार उसने ट्रैवल किया था तो थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन इनके पापा की इच्छा नहीं थी कि दिव्या अकेले जाए या तनु अकेले, पर बच्चों को सेल्फ डिपेंड नहीं बनाओगे तो कैसे। हमने कहा अगले साल को वो कहीं कॉलेज वगैरह में पढ़ेगी तो क्या आप उसको लेके जाओगे, बार बार आप उसको छोड़ के जाओगे, तो नहीं। हम अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड भी बनाना चाहिए। तो वैसे हमारे बच्चे सारा काम कर लेते हैं,
तो अभी मैं गई थी, हमारे पड़ोस में कथा थी, तो वहाँ पे गए थे, नई साल के उपलक्ष्य में उन्होंने कथा कराई थी, तो हम भी गए थे, हम प्रसाद लेके आए थे। मैं गई थी, ईशू गई थी, उसका भी मन नहीं लग रहा है तनु के बिना। दिव्या से तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन तनु उसके साथ खेलती है, उसको साइकिल पे घुमाती है, वो करती, तो इसलिए उसको तनु को बहुत मिस कर रही। बच्चे आ गए थे तो उनके साथ खेलती रही। तो हाँ, मैं कह रही थी कि तनु बच्चे जो है सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे नहीं, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियाँ हों, अपनी ज़िंदगी अपने आप सबको जीनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सब लड़के ही दुनिया में आगे बढ़ेंगे, वही अपने आप को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, नहीं, लड़कियों को भी होना चाहिए, दोनों को अपने लिए करना चाहिए। और मेरा थोड़ा सा ये कैमरा गंदा इसलिए आता है कि फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, और इस पर ख़राब क्या हो गया था, इस पर गिरा दिया था तनु ने दूध, फिर इसको सही करवाया तो उतना अच्छा नहीं हुआ। अब मैं सोच रही हूँ नया फ़ोन लेने का, तो थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, इस बार खर्चे वर्चे भी बहुत ज़्यादा किए हैं, तो हम थोड़ा सा रुके हुए। और वीडियो मेरा शौक़ है, तनु के पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना अब तक फ़ोन आ गया होता। अगर हाँ, वो वीडियो में डांस वगैरह सब करते हैं, आप लोगों को लगता हो कि डांस बनाते हैं, वीडियो बनाते, फिर भी क्या शौक़ उनको, क्योंकि उनको वीडियो का शौक़ नहीं, डांस उनकी हॉबी में आता। उनको क्या है कि जैसे मैं ज़रा खुश होते हैं, हम लोग खुश होते थे, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते, बताते हैं नहीं, वो तो जैसे उनको कोई खुशी मिलती तो एकदम सीधे म्यूज़िक सिस्टम चलाया और डांस करना शुरू। और म्यूजिक सिस्टम हमारे घर में है तो केवल इनके पापा की वजह से, वरना मुझे तो म्यूजिक सिस्टम ज़्यादा देर चलता है तो मेरे तो ये दर्द होने लगता है। पहले मेरी मम्मी कहती थी, जब हम लोग क्या कहते हैं छोटे थे, ऐसे ही हाई स्कूल वगैरह में, तो हम लोग रेडियो सुनते थे, तो मम्मी कहती अब जो थोड़ी देर बंद भी कर लो, हमारे सिर में दर्द, कहते इनमें क्या सिर में दर्द होता है वो सुन के। लेकिन अब एहसास होता है कि हाँ, बड़े होने पर दर्द होने लगता है। तो हम लोग करते थे और हमें शौक़ था, अच्छा था। लेकिन पहले पुराने गाने जो थे वो सही भी थे, उनको सुन के मन रिलैक्स होता था। आजकल के गाने तो धुम 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 होती रहती है, कुछ समझ में ही नहीं आता, भगवान मेरे सुनाई नहीं देते, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आजकल के गाने तो वैसे भी नहीं अच्छे लगते, पहले के गाने अच्छे लगते थे। तो पहले हम सुनते थे, कभी वो होते थे। और मेरे को बहुत शौक़ था, जैसे मैं बताऊँ, घर का काम कर रही होती थी, तो काम करते करते बीच में जब मेरे को टाइम लगता, मेरे मन का कोई गाना आ जाता रेडियो पे तो अपनी मर्जी से आता, तो मैं वो काम छोड़ के सीधे पहले डांस करी आती थी, इतना शौक़ था। फिर मेरे बाद में ही शौक़ ख़त्म हो गया धीरे धीरे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या ही बोले, तो मतलब उनकी वजह से ख़त्म हो जाता है शौक़, वरना मैं बहुत शौकीन थी हर चीज़ की। पर अब थोड़ा परिस्थिति में फंस के, अब बच्चों की जिम्मेदारी है वो है, तो मैं ये चाहती हूँ अब तो फ़िलहाल तो कि अब अपने लिए कोई सपना नहीं देखती, सबसे बड़ा सपना देखती हूँ अपनी दिव्या के लिए। भगवान मेरी बेटी को इतना वो करे। अब आप सोच रहे होंगे कि तनुषु के लिए क्यों नहीं, क्योंकि जब दिव्या कुछ बन जाएगी, कुछ करने लगेगी, तो हम उसकी तरफ से सिर्फ उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, अरेंज करने हैं, ये सब रह जाएगा, उसकी चिंता ख़त्म हो जाएगी। फिर हमें चिंता रह जाएगी तनु की, उसके बाद ईशू की। अब एक बच्चा हमारा अगर कामयाब हो जाएगा तो हमारे बाकी बच्चे तो अपने आप ही काम करने लगेंगे। मैं भगवान से बस नई साल पे ही कामना करती हूँ कि मेरी बिटिया बहुत अच्छा कुछ करने लगे, मेरा मन खुश हो जाए बहुत है। लेकिन इसीलिए कहीं जा भी नहीं पाती, अब जब से कॉलेज स्कूल छोड़ा है तब से कहीं भी नहीं जा पा रही। तो उसका मन था तो मैंने कहा थोड़ा घूम आऊँ, अच्छा लगेगा उसको भी। अब मौसी का भी नया मकान बना है तो वो उसको भी वहाँ देखना, घूमना, सब करना अच्छा लगेगा। तो मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो इसी के साथ की से बड़ी है, खैर पर थोड़ा बहुत 2 साल बड़ा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वो उसके साथ की है, तो वो दोनों एंजॉय कर लेंगे। उसको अच्छा लग रहा था, वो कह रही थी। फिर मैंने कि बच्चे अपनी दुनिया में वो हो जाते हैं व्यस्त, जब कुछ करने लगेगी तो वो उसको भी टाइम नहीं होगा, इसको भी टाइम नहीं होगा, तो हमने कहा तुम चलिए अब घूम आओ। तो बच्चों को और, लेकिन जब बच्चे चले गए तो थोड़ा लग रहा था रिलैक्स हो गया, चलो भैया ठीक है काम। लेकिन जब से अब पूरा दिन हो गया ना तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा खाली खाली है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कितनी सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ और मुझे अच्छा लगा बातें करना। तो यहाँ पे यहीं रुकूंगी, अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूँगी, अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।